और अब बात करते हैं ड्रैगन की, जिसका हाथ फेल होने वाला है और वजह है भारतीय एयरफोर्स का राफाल। भारतीय एयरफोर्स के नए बाहुबली यानी राफाल ने चीन का वो सपना पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा था। हैरानी की बात यह कि यहाँ बात महज एक सपने के टूटने की नहीं बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती की भी हो रही है जो चीन की पिछले दिनों हुई। असल में राफाल के चक्कर में ही अमेरिका और रूस ने चीन की एक ऐसी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया जिसकी वजह से वो चीन के सारे अरमान धरे के धरे रह गए हैं। हुआ ये कि चीन ने लोन की आड़ में एक कंपनी को हथियाने की चाल चली, लेकिन इससे पहले कि उसकी साजिश कामयाब हो पाती अमेरिका और रूस को भनक लग गई। बस फिर क्या था, मारे गए गुलफाम। इस राफाल की गर्जना ने भारत के पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। राफाल फाइटर के इस शोर ने चीन का चैन हवा में उड़ा दिया। इसी राफाल के डर ने दुनिया के सबसे ताकतवर बनने का सपना देख रहे चीन को ऐसा डराया कि वो इंटरनेशनल चोरों की जमात में जाकर खड़ा हो गया। चीन एलएसी पर तो भारत से मात खा ही रहा है, लेकिन इस बार उसे एक और बहुत तगड़ा झटका लगा है। ये झटका उसे कहीं और से नहीं बल्कि एक वक्त पर उसके सबसे बड़े हितैषी रहे रूस और चीन के कट्टर विरोधी रहे अमेरिका से मिला है। चीन का इस झटके की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। राफाल चीन का सिरदर्द बना। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती। राफाल से चीन का सपना चकनाचूर। राफाल ने बनाया चीन को चकरखिन्नी। राफेल के आ जाने से चाइनीज एयरफोर्स को अपने जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स हैं उनमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उनको अपने फोर्स डिप्लॉयमेंट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एलोकेशन पर फिर से नजर डालनी होगी। उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीअप्रोप्रिएशन करके ठीक से सेटअप करना होगा। तो इस लिहाज से डेफिनेटली चाइना के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन पोज करता है। भारतीय फौज के हाथों पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में मिली इस चोट को चीन की सेना अभी ठीक से सहला भी नहीं पाई थी कि चीन और उसके हुक्मरान को एक और करारी चोट मिली। ऐसी चोट जिसके दर्द से चीन को न तो रोते बन रहा है और न ही सहते। असल में भारत के पास जब से राफाल लड़ाकू विमान आया है बस तभी से चीन के चैन का अपहरण हो चुका है। अपने घर पर चोरी की टेक्नोलॉजी से तैयार किए J-20 लड़ाकू विमान के जरिए दुनिया की ताकत बनने निकले चीन का महाशक्तिशाली बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। और मजे की बात यह है कि चीन के इस सपने पर पानी फेरने के पीछे कोई और नहीं अमेरिका और रूस का हाथ बताया जा रहा है। हुआ ये कि चीन ने गोबी रेगिस्तान में
पीएलए एयरफोर्स के J-20 विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास में शामिल J-20 फाइटर जेट्स ने H-6 बम वर्षक विमानों के साथ लाइव फायर एक्सरसाइज की थी। और वहीं चीन को इस बात का पता चल गया कि जिन फाइटर जेट के दम पर वो दुनिया को आंख दिखाने का गुमान पाल रहा है, असल में उनमें दम तो है ही नहीं। J-20 के जो इंजन्स थे वो काफी अंडर पावर्ड इंजन्स थे और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट एयरक्राफ्ट की मनूवरेबिलिटी पर भी पड़ता था। एक तो अंडर पावर्ड थे और दूसरा अनरिलायबल भी थे। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के एयरक्राफ्ट को चाइना उस समय से ही, वो हालांकि उन्होंने ऑपरेशनलाइज तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लगातार उसको अपग्रेड करने की कोशिश में वो लगे रहते हैं। तब चीन ने अपने बेदम J-20 लड़ाकू विमान को और ज्यादा ताकतवर बनाने के इरादे से यूक्रेन की इंजन बनाने वाली कंपनी मोटर सिच पर नजरें गड़ा दी। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर बने J-20 फाइटर के लिए चीन को ताकतवर इंजन की तलाश है, जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर के लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा चीन ने बीजिंग सिनवई कंपनी के जरिए मोटर सिच पर एक जाल फेंका। इंजन बनाने वाली ये वही जानी मानी कंपनी है जिसने रूसी MI हेलीकॉप्टर के इंजन बनाए। भारतीय वायुसेना के लिए भी ये कंपनी इंजन तैयार करती है। इस कंपनी का रुतबा और इंजन की ताकत देखकर चीन की नीयत में खोट आ गया और इसकी भनक अमेरिका के साथ साथ रूस को भी लग गई। चीन के लड़ाकू विमानों के साथ दो चीज अहम है। पहला तो वो तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा जटिल होते हैं और चीन उन लड़ाकू विमान के इंजन को उन्नत बनाना चाहता है और उनको 5th जनरेशन के मापदंडों के मुताबिक ही वह ढालना चाहता है। लिहाजा चीन ने रची एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अमेरिका को चीन के इस साजिश की भनक लग चुकी थी और रूस को भी थोड़ी देर में इस साजिश का पता चल गया, जिसके बाद हुआ ऐसा कि अमेरिका और रूस की वजह से चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई। चीन ने J-20 लड़ाकू विमानों में खुद के बनाए WS-10 इंजन लगाए हैं, लेकिन इससे इस फाइटर जेट को उतनी ताकत नहीं मिल पा रही है जितनी उम्मीद की जा रही थी। रूस का सैटर्न AL-31 FM2 इंजन और चीन का WS-10 इंजन ताकत के मामले में करीब करीब बराबर है। ऐसे में चीन की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। लिहाजा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए चीन ने एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची। ये साजिश थी यूक्रेन की कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने की। मोटर सिच को हड़पने की चीन की चाल का पता पिछले साल नवंबर में सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी रिसर्च ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में मोटर सिच और चीन की कंपनी स्काई राइजन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत चीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात थी। बदले में मोटर सिच को 10 साल में करीब $100 मिलियन का लोन देने की डील हुई। लोन की आड़ में कब्जा करने का ये चीन का पुराना पैतरा अमेरिका और रूस अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर ऐसा दबाव बनाया कि उसने समझौता रद्द करके चीन के सपने को चकनाचूर कर दिया। जो चाइनीज प्लान था, जो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक कंट्रोलिंग स्टेक इस कंपनी में अपने लिए बनाया था, उसका फायदा अब उनको नहीं मिलेगा। बिकॉज जब वो कंपनी नेशनलाइज हो जाती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन कंट्रोल करेगी और सीधी सी बात है कि यूएस की बात मानना ये साफ इंडिकेशन देता है कि यूक्रेन गवर्नमेंट अब यूएस के अगेंस्ट जाने के मूड में नहीं है। तो डेफिनेटली ये चाइना का जो इंजन डेवलपमेंट और अपग्रेड प्लान था उसके लिए गहरा धक्का है। चीन की इंटरनेशनल साजिश का भांडाफोड़ क्या हुआ, वो दुनिया के सामने चोरों की जमात में खड़ा नजर आने लगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं, रूस ने तो उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती भी कर दी। रूस ने साफ कर दिया कि वो इंजन नहीं देगा। अगर कोई डील होती है तो वो पूरे एयरक्राफ्ट की होगी। रूस चीन की रग रग से वाकिफ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि चीन पीछे के रास्ते से उसके इंजन की तकनीक को मोटर सिच की मदद से चोरी करना चाहता है। इसीलिए रूस ने समझौता रद्द कराने का रोल अदा किया और ये चीन को लगा बेहद करारा झटका है। झटका नहीं, मैं इसे एक सेटबैक मानूंगा। और ऑप्शंस चाइनीज के पास यही है कि वो खुद अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इन चीजों को अपग्रेड करके और वो लेवल रीच करने की कोशिश करें। हालांकि उनके पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है जो कि
उन देशों के पास है जहां से वो इनको लेने की कोशिश कर रहे थे। रफाल से मुकाबला करने के लिए चीन अपने सबसे ताकतवर J-20 चेंगडू विमान को ही आगे कर देता है, लेकिन अगर गौर करें तो रफाल और J-20 चेंगडू की ताकत में बराबर की टक्कर है, बल्कि कुछ मामलों में तो रफाल J-20 पर भारी ही पड़ता है। रफाल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि चीन का J-20 सिर्फ 1200 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। राफाल की रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि J-20 की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफाल अपने साथ 24,500 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है, जबकि J-20 35,000 किलोग्राम तक वजन लेकर उड़ान भर सकता है। रफाल और J-20 दोनों में ही 4 मिसाइलें हैं, लेकिन रफाल में मिटियोर और स्कैल्प मिसाइल लगी है, तो J-20 में PL-15 और PL-20 मिसाइलें हैं। रफाल को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, जबकि चीन J-20 को 5th जनरेशन फाइटर जेट बताता है। रफाल और J-20 दोनों को ही रडार नहीं पकड़ सकता। बहरहाल ये तो अब तय हो गया कि रफाल ने चीन के न जाने कितने सपनों को चकनाचूर किया है, और अभी तो ये शुरुआत भर है।